हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी द वाइड सेक्टर्स ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ ज्वाइन ए टू ओ शो डैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल ए बी सी। आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी सी ट्राइंगल हो गया। मान लो ए बी क्वेश्चन में ही दिया है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल हो गया। ठीक है, तब बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी यानी कि ये बाइसेक्टर क्या होता है, जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो ये ओ पॉइंट हो गया। ज्वाइन ए टू ओ, और ए को ओ से मिलाया। ठीक है, शो करना है ओ बी यानी कि ये वाला पार्ट ओ बी इज इक्वल्स टू क्या है, ओ सी। और सेकंड में ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, और ये भी बताना है कि ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है, तो हम करते हैं। सबसे पहले it is given that in triangle ABC AB is equals to क्या है, AC। AB किसके इक्वल है, AC के। तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ACB इज इक्वल्स टू किसके, ABC के हो जाएगा। ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पड़ी थी ना कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये पढ़ी थी अब हमने। तो अब क्या करेंगे, यानी कि अगर हम इसका हाफ करेंगे, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, हो जाएगा ना इक्वल हाफ, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल होगा। और ये हमें पता है पूरा एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इनका हाफ भी दोनों के इक्वल होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब ये आधा पार्ट भी इसके इक्वल होगा, जब एंगल भी इक्वल होंगे तो इनके जो साइड है अपोजिट वो भी इक्वल होंगी। तो देयरफॉर ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। क्या लिख देंगे, ये भी आइसोस्केल्स की प्रॉपर्टी थी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर क्या है, ऑल्सो इक्वल। ओके, तो जो एंगल जो साइड मतलब जब एंगल भी इक्वल होते हैं दोनों, तो उनके अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं। इसलिए अगर हाफ ये दोनों इक्वल है, हाफ हाफ, तो इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड में क्या प्रूफ करना था, ए ओ बाइसेक्स एंगल ए। ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। तो सबसे पहले हम कौन कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, इस वाले ए ओ बी एंड ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। ठीक है, ओ ए बी एंड ओ ए सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। तो इन ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है, ए बी और ए सी इक्वल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है। सेकेंड चीज़, ओ ए कॉमन है दोनों साइड, तो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन। और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी ओ सी की इक्वल है। ये जस्ट अभी प्रूफ किया है, ओ बी किसकी इक्वल है, ओ सी। तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है।
ठीक है। अब जब तीनों चीज़ हमें, तीन पार्ट हमें दिख गए इन दोनों ट्राइंगल में इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए दोनों ट्राइंगल, तो हम ये भी लिख सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है किससे, सीपीसीटी से। लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ, किससे, बाय सीपीसीटी। करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए ना दोनों। जब दोनों ये पार्ट दोनों ये इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए मतलब ये जो एओ लाइन है, एओ लाइन है वो डिवाइड कर रही है। जब एओ लाइन बाइसेक्ट करेगी तभी तो दो इक्वल पार्ट में ए एंगल डिवाइड होगा। इसलिए देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। एओ किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल ए को। तो ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 है, इन ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए डी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, मतलब ये बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बी सी को। सो डैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। शो करना है कि ए बी सी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो, ए सी हो। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे, ए डी बी एंड ए डी सी। ओके, तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो अब क्या दिख रहा है। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ए डी एक कॉमन है, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन है। सेकेंड, ए डी बी ये 90 डिग्री बना रहा हूँ, ए डी सी ये भी 90 डिग्री बना, तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। और थर्ड थिंग क्या है, थर्ड है कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी बी डी डी सी के इक्वल होगा। तो क्या लिख देंगे, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। क्यों है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए डी सी के। कौन से रूल से होगा, बाय किस रूल से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। अब ए बी इज इक्वल्स टू किसी भी ट्राइंगल की दो साइड अगर इक्वल हो तो वो एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल होता है। तो देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल in which AB is equals to AC. Okay. Question number 3 है, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. ABC एक क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। आइसोस्केल ट्राइंगल यानी कि दो साइड इक्वल है, ठीक है। इसमें दिया है कि बी ई एंड सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड्स है ए सी और ए बी पे, यानी बी ई किस पे, ए सी पे, और सी एफ एल्टीट्यूड है किस पे, ए बी पे। शो करना है हमें कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल
AFC एंड ट्राइंगल AEB, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे। ओके, इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखो AEB में जो हमें क्या दिख रहा है, AEB 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में CFAB 90 डिग्री है। तो सबसे पहले AEB, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC, क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। क्या है, दोनों 90 डिग्री है। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड ये है कि AB साइड जो है वो AC की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC, गिवन है। और सेकंड चीज, थर्ड थिंग क्या हो जाएगी, जो एंगल A है वो दोनों भी ही ट्राइंगल में क्या है, दोनों ट्राइंगल में इक्वल है। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल AEB is congruent to triangle AFC by angle side angle by angle side congruence rule। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल AEB एंड AFC। ओके, अगर जब दो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू CF हो जाएगा, किससे, बाय CPCT से। CPCT से BE और CF इक्वल हो जाएगी। BE और हमें यही तो प्रूफ करना था, BE और CF क्या है, एल्टीट्यूड्स है, और ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। देयरफॉर BE CF आर इक्वल बाय CPCT। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें BE और CF एल्टीट्यूड से किस किस साइड पे, AC पे एंड AB पे रिस्पेक्टिवली आर इक्वल। अब इसमें जो एल्टीट्यूड्स है वो इक्वल दी गई है, हमें शो करना है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF। ABE कॉन्ग्रुएंट किसके, ACF। सेकेंड पार्ट क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC, दैट इज ABC इज अ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। जस्ट जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3, उसका जस्ट अपोजिट प्रूव करना है इसमें। उस क्वेश्चन में हमें आइसोस्केल्स ट्राइंगल दिया गया था और हमको इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव करने थे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें एल्टीट्यूड्स इक्वल दिए गए हैं और हमें इस पूरे ट्राइंगल को आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो चलो अब हम करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, दोनों ही ट्राइंगल में जाएंगे। सबसे पहले जो AEB और AFC ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये हमें क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहे हैं। तो एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC, ईच 90 डिग्री दिख रहे हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि BE और CF क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। तो BE इज इक्वल्स टू CF गिवन, एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन दिया गया है। थर्ड थिंग क्या है दोनों ट्राइंगल में, थर्ड थिंग ये है कि जो एंगल A है ना वो दोनों में क्या है, दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। सेम वही प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन थर्ड में की थी। तो देयरफॉर लिखेंगे ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFC ACF बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या इक्वल हो जाएंगे। इसके इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, AB और AC है। तो यहाँ पे देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से AB AC के इक्वल हो जाएगा। जब AB AC किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल होता है। देयरफॉर ABC इज एन आइसोस्केल्स
ट्राइंगल। क्या हो जाएगा? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा सेकंड पार्ट था और दोनों पार्ट हमारे प्रूफ हो चुके हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी एंड डी बी सी। ए बी सी एंड डी बी सी ये दोनों ट्राइंगल है, दो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है ऑन सेम बेस बी सी। सेम बेस यानी दोनों के बेस सेम है। क्या है? दोनों ट्राइंगल के बेस क्या है? बी सी। शो डैट एंगल ए बी डी यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी के इक्वल, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो क्या? हम ए पॉइंट से डी पॉइंट पे एक क्या लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी ए पॉइंट और डी पॉइंट को हम मिला देंगे। ओके। तो वो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ओके। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या दिख रहा है? ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है। गिवन कैसे है? क्योंकि ए बी सी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, उसकी टू साइड्स ए बी और ए सी इक्वल है, इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। ए बी गिवन है। गिवन कैसे? सिमिलरली कैसे है? क्योंकि बी डी सी भी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो बी डी एंड डी सी जो साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है। थर्ड थिंग क्या होगी दोनों ट्राइंगल्स में? थर्ड थिंग होगी ए डी एक कॉमन लाइन है, तो ए डी इज इक्वल्स टू ए डी क्या हो जाएगी? कॉमन। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD by side congruence rule। साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी बाय सी पी सी टी। किससे? सी पी सी टी से एंगल ए बी डी ए सी डी के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी एक ट्राइंगल है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है ए बी सी, यानी ए बी ए सी के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड 2D। साइड बी ए, ये बी ए साइड है, इसको प्रोड्यूस यानी आगे तक एक्सटेंड किया हो, कहाँ तक? डी पॉइंट तक। सच डैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। ए डी किसके इक्वल हो गए? ए डी जो लाइन है वो ए बी के इक्वल है। शो डैट एंगल बी सी डी यानी दिस एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल है, एंगल सी। ओके। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे कि ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि जो साइड इक्वल्स टू अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो साइड के जब दो साइड इक्वल होंगे तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल्स अपोजिट होंगे इक्वल साइड के वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए सी बी के। ठीक है। अब ट्राइंगल ए सी डी को देखें। किसको? ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी में जो ए सी है वो ए बी के इक्वल है और ए बी जो साइड है वो ए डी के इक्वल है।
हमें पता है ए बी ए डी के इक्वल है, ये गिवन है, एंड ए बी ए सी के भी इक्वल है, ये भी गिवन है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ए सी ए डी के इक्वल हो जाएगी या नहीं? ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी ए सी के भी इक्वल है, तो ए बी ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये हो सकती है। हाँ, जब ए सी ए डी की इक्वल होगी, यानी ये एक ट्राइंगल की ये दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। क्या, ए डी सी, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। ओके, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब वापस से हम पूरे ट्राइंगल किस में जाएंगे, बी सी, पूरे ट्राइंगल बी सी एंड डी में जाएंगे। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख गई। अब हम ये लिख सकते हैं, ए बी सी की जगह हम ए सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसको प्रूफ किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी। बी सी डी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है दोनों एंगल, प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉरी, ए बी सी की जगह ए सी बी लिख सकते हैं, प्लस बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी ए प्लस ए सी डी। क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी। ये एंगल ए सी बी है, सॉरी बी सी डी है, ये पूरा एंगल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी एंड ए सी डी। तो वही लिखा है, ए सी बी एंड ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी। ए सी डी क्यों लिखा ए डी सी की जगह, क्योंकि ए सी डी इज इक्वल्स टू ए डी सी, हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है। ओके, तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड डिवाइड में चला जाएगा। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड ए सी बी और ए सी डी मिलके ही हमारा पूरा एंगल क्या बना है, बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही बना है। देयरफॉर एंगल बी सी डी इज आ राइट एंगल। बी सी डी क्या है, राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल। बी सी डी हमने राइट एंगल यहाँ पे निकाल दिया 90 डिग्री। जब राइट एंगल 90 डिग्री निकाल दिया तो ये पूरा क्या बनेगा, एक राइट एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ए बी सी ट्राइंगल बनाया है जिसमें एंगल ए उन्होंने दिया है क्या है, 90 डिग्री है, और ए बी साइड ए सी के क्या है, इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी।
फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले इट इज़ गिवन डेट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी ए सी के इक्वल है। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स के वो इक्वल होंगे। ओके, अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इन ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए 90 डिग्री है क्योंकि दिया गया है एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ प्लस में इस साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो अगर एंगल बी 45 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या होगा, 45 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। शो डैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। क्या हमें शो करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगी, बी सी, ये होंगी। अब ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल होगा, तो एंगल बी भी एंगल सी के इक्वल होगी क्योंकि ये तो एक आइसोस्केल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। ए सी बी सी के इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, मतलब ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल कौन सा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। सिमिलरली होगा ना, क्योंकि दो साइड उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही हमें क्या दिख गया है, तीनों एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चल गया, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी में जाएंगे तो तीनों एंगल्स, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें ये भी पता है, अभी जस्ट प्रूफ किया है कि तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे एंगल ए प्लस बी की जगह भी एंगल ए लिख सकते हो, एंगल सी की जगह भी एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 3 या मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब एंगल ए 60 डिग्री है और एंगल ए एंगल बी और एंगल सी के भी इक्वल है, तो एंगल बी यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय।